आप देख रहे हैं कायस्थ चेतना और द समाचार का संयुक्त प्रोग्राम। और मेरे साथ हैं SRVS डेवलपर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी। ये कंपनी आज जो है देवरिया क्षेत्र में युवाओं के लिए काफ़ी रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है और साथ ही बिजनेसमैन और किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी अवसर प्रदान कर रही है। बिजनेसमैन जो छोटे और मध्यम उद्योग वाले बिजनेसमैन हैं, जो पूंजी के अभाव में अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए भी ये कंपनी अवसर लेकर आई है और किसान भाइयों के लिए भी अवसर लेकर आई है, उनके ट्रैक्टर लोन के लिए और तमाम किसान से संबंधित कार्यों के लिए भी। तो आज हम श्री राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से युवाओं को ये कंपनी रोजगार प्रदान कर रही है और व्यवसायियों को अवसर प्रदान कर रही है। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस संयुक्त प्रोग्राम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, किस प्रकार से ये युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है, हमारे समाचार चैनल को आप बताने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आपके समाचार चैनल को बधाई देता हूं कि आप आए और SRVS के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें। देखिए, ये सिर्फ देवरिया के लिए नहीं है। आज SRVS डेवलपर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पूरे देश में युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। इस रोजगार के लिए SRVS किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेती है किसी से। ये बात जानने वाली है, आज सबको जानना भी चाहिए। एक बात थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक करूंगा। किस प्रकार से युवा जो है आपसे संपर्क करें रोजगार के लिए? सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे आप, क्या किसी माध्यम से आप अपने आवेदन निकालते हैं या कैसे युवा आपसे संपर्क करें कि हम SRVS के साथ जुड़ करके काम करें? देखिए, आज के ज़माने में जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम होता है सोशल मीडिया। SRVS सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसके वजह से आज SRVS का ऑफिस दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में, रांची में, पटना में और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विभिन्न शहरों में खुलते जा रहे हैं। इससे प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 शहर के बेरोजगार युवक जुड़ रहे हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिस्टम से कार्य कर रही है। ये भी एक कंपनी है जो फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में काम कर रही है। GST रिटर्न करना हो, GST सर्टिफिकेट बनाना हो, कंपनी एक्ट में काम करना हो, फाइनेंस के साथ साथ इंश्योरेंस के सेक्टर में भी ये काम कर रही है। 12 TGA करवाना हो, FCRA है, MSME है। इस प्रकार के बहुत सारे क्षेत्रों में ये हमारी SRVS काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनको ये बिना किसी चार्ज के, बिना किसी परेशानी के लोन उपलब्ध करा देती है विभिन्न माध्यमों, बैंकों के माध्यम से। आज SRVS जो है जन जन की पहचान बन की जा रही है। बेरोजगार युवकों के लिए खासकर हमारा SRVS जो कंपनी है वो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लेकर आया है, जिससे कोई भी बेरोजगार युवक अपने घर में रहकर, अपने समाज में रहकर, अपने शहर में रहकर 50,000 से 1 लाख रुपये महीने तक अर्निंग कर सकता है और कर रहा है। एक बात सर और जानकारी आप प्रदान करें हमारे दर्शकों को कि जो व्यवसायी वर्ग है वो लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करे और लोन के लिए क्या क्या ज़रूरी कागजात चाहिए होता है और वो आवेदन कितने दिनों में स्वीकृत हो जाता है? देखिए, कुछ ऐसी बैंकें हैं जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर भी आवेदन स्वीकृत कर लेती हैं। लोन के लिए व्यवसायियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है
उनका व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका इनकम प्रूफ होना चाहिए। कभी भी कोई बैंक किसी को भी लोन देती है तो उनका इनकम प्रूफ जरूर देखती है। इनकम प्रूफ के रूप में उनका व्यवसाय का पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, या उनका आईटीआर हो गया, या उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, या अदर रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया। ये सब इनकम प्रूफ के रूप में देखा जाता है कि उनके इनकम क्या है, इनकम ऑफ स्रोत क्या है। वो लोन लेने के बाद उस लोन के एमआई का भुगतान कितना तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके आधार पर उनका लोन स्वीकृत होता है बैंकों के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लोन का पात्र है तो 1 ही लाख मिलेगा, उसको 4 लाख नहीं मिल सकता है। और ये उनके इनकम प्रूफ से देखा जाता है कि वो कितने तक का लोन आसानी से आराम से भर देगा। इसी तरह पर्सनल लोन में भी देखा जाता है कि उनका इनकम क्या है। इनकम का अधिकतम 60% बैंक लोन कर सकती है। मार्गेज लोन में भी ये देखा जाता है, मार्गेज किसी की प्रॉपर्टी करोड़ों की है लेकिन उसका इनकम बहुत कम है, तो जो इनकम होगा उसी के हिसाब से उनको लोन दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात और आप बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास मतलब पहले से ही वो लोग लोन लिए होते हैं और वो लोग भी मतलब उम्मीद करेंगे कि आपके पास आएंगे कि लोन हमें चाहिए, तो उनको किस प्रकार से लोन मिलेगा, इसके पर थोड़ा बताएं। सर, इसके बारे में आपसे बताना ये चाहूँगा कि जो पहले से लोन लिए हैं उनके लोन रिकॉर्ड को देखते हुए जिस बैंक से वो लोन लिए रहते हैं, बैंक पुनः रीफाइनेंस कर देता है, या दूसरा बैंक को से भी वो लोन लेने जाएंगे तो पहले के लोन के रिकॉर्ड को देखेंगे कि उनकी ईएमआई कितनी है, प्रॉपरली बैंक में जा रही है कि नहीं जा रही है, हैं? तो उसको सब, जैसे मैंने पहले बताया ना, उनका इनकम प्रूफ देखना पड़ेगा कि उनका इनकम प्रूफ कितने का है। अगर वो 1 लाख लोन लिए हैं और 2 लाख रुपए का लोन चुका सकते हैं तो बाकी 1 लाख का लोन भी बैंक द्वारा किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे कि आप लोन के बारे में बहुत कुछ बताया, ये छोटे और मझोले किस्म के जो दुकानदार होते हैं जिनके पास पूंजी का काफ़ी अभाव होता है, वो लोग उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है और मतलब दुकान वो कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ठेले और पटरी या गुमती में भी दुकान कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी आपका जब ये न्यूज़ का जो वीडियो चल रहा है, इसके बाद देखने के बाद ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे कि सर हमें भी इस प्रकार का लोन मिल जाए। तो क्या ये ठेला पटरी या गुमती के दुकानदारों के लिए भी बिना रजिस्ट्रेशन का कोई लोन अवेलेबल होगा? लोन सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में कुछ बैंकें अनसिक्योर्ड लोन भी देती हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए भी रजिस्ट्रेशन अत्यंत आवश्यक चीज़ होता है। जहाँ तक छोटे छोटे उद्यमियों का, उन उद्यमियों की बात है, उन व्यवसायियों की बात है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए बहुत सारी निधि कंपनियां हैं जो छोटा छोटा लोन प्रोवाइड करती हैं। उनसे वो लोन प्राप्त कर सकते हैं जो कि समूह लोन के अंतर्गत आता है। मैं इस जो SRVS डेवलपर्स कंपनी है, इसका मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर अभी स्क्रीन पे चलाएंगे। आप सभी सर से संपर्क करके अपने लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अच्छा। मैं अपने दर्शकों को, इस देखने वालों को ये विश्वास से के साथ कहना चाह रहा हूँ, SRVS डेवलपर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन या कार्य आरंभ इसी ध्येय से हुआ है कि बहुत से बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो, उनको भटकना न पड़े, उनको किसी प्रकार का अनलीगल खर्चे न करने पड़े, धन का उनको इन्वेस्ट न करना पड़े। जो भी SRVS से जुड़ेगा उसको 0% इन्वेस्ट है, 0% रिस्क है और बिग अर्निंग है। फ्लेक्सिबल वर्क भी है, आप कहीं भी रहकर पैन इंडिया काम कर सकते हैं इस SRVS से जुड़ने के बाद। इस SRVS का DS से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर आप बनते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है,
किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और आप बिग अर्निंग कर सकते हैं। मन से कार्य करेंगे अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में रहकर, तो आप बहुत अच्छा व्यवसाय, बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, जो कि बैंकों के द्वारा आपको पे आउट के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का अनलीगल धन आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सर, द समाचार और कायस्थ चेतना से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से विशेष आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर और ऑफिस का पता मिल जाएगा आपको, और इस पर आप संपर्क करें। जो भी बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे हैं, एक विशेष कंपनी के साथ, प्रतिष्ठित कंपनी के साथ जुड़ करके अच्छे से काम कर सकते हैं। लोगों अपना भी अर्निंग कर सकते हैं, साथ में ऐसे दुकानदार भाई, व्यापारी भाई जिनके पास पूंजी का अभाव है, उनको किसी लोन की ज़रूरत है। ऐसे तमाम लोग जो है एजेंट ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं जो लोगों का पैसा खा लेते हैं और सही जगह पे उनको पहुंचाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और इस नंबर पे, इस जो नीचे जो नंबर चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर संपर्क करें और यहाँ से आप जुड़ें, खुद रोजगार भी करें और अन्य लोगों को अवसर भी प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने SRVS का इंटरव्यू लिया।